श्री राम नमस्कार। आज 1 जनवरी 2025 अंग्रेजी नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी शायद ज़िंदगी बदल दे। आज से दोबारा शुरू कर रहा हूँ। ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी चलते चलते मन में विचार अगर अच्छे रहे, सोच अच्छी रही, पॉजिटिव रही, तो कोई भी काम आसान हो सकता है। एक तालुका था जहाँ पे एक 4 गांव एक आजू बाजू में, जहाँ पे बहुत 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी। सब बहुत सोचते हुए चिंतित थे कि ये साल अगर बारिश होती नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो कोई बताता है कि यहाँ से थोड़े ही नज़दीक एक शहर में एक साधु महाराज आए हुए हैं, जो कोई एक यज्ञ करते हैं और वो यज्ञ द्वारा बारिश शुरू हो जाती है। चारों गांव के, 5 गांव के जो सरपंच थे वो इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि चलो साथ में चलते हैं और जाके वो यज्ञ करते हैं कि ताकि इस साल हमारे गांव में अच्छी बारिश हो। और ये कहना था, ये मानना था कि जैसे ही वो यज्ञ शुरू करते हैं, जैसे ही उनका यज्ञ समाप्त होता है तो बारिश होना शुरू हो जाता था। तो 5 सरपंच निकलते हैं, वो साधु महाराज के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि ये ऐसे ऐसी दिक्कत है कि बारिश नहीं है 2 साल से, तो पीने के लिए पानी में अभी बहुत अड़चन होने वाली है। तो बोलते कोई बात नहीं, यज्ञ शुरू हो जाता है। 5 सरपंच बैठे हुए पूजा में मग्न रहते हैं, लेकिन वो साधु महाराज की दृष्टि केवल एक सरपंच के ऊपर जमी हुई रहती है। जैसे ही विधि समाप्त हो जाता है, वो सब इकट्ठा जमा होकर साधु जी को नमस्कार करते हैं, उनको दक्षिणा प्रदान करते हैं। तो वो साधु जी कहते हैं केवल एक गांव में बारिश आ जाएगी, बाकी गांव में बारिश नहीं आएगी। सब चौंक जाते हैं कि अरे सबने तो साथ में पूजा किया, लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब साथ में बैठे हैं, सब ने एक साथ ही जो मंत्र का उच्चारण था साथ में ही किया, लेकिन एक ही गांव में बारिश होगी, ये क्या बात है? वो पूछते हैं साधु महाराज को, क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? तो वो कहते हैं कि ये सरपंच देखो, जो छाता लेके आए हुए हैं और बाकी आप लोग बिना छाते के आए हैं। केवल यही एक इंसान है 2 साल से सूखा होने के बावजूद भी, कि जो उसको मालूम है कि यहाँ यज्ञ होने के बाद गांव में बारिश शुरू हो जाएगी। उसको ये मन में खातरी थी कि मैं जब लौटूंगा मेरे गांव तब बारिश हो जाएगी और मैं अगर भीगूंगा तो मुझे छाते की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये कहानी छोटी है लेकिन कहानी का अर्थ बहुत बड़ा है। ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच होनी बहुत ज़रूरी है। बाद में जैसे ही सरपंच सब अपने अपने गांव में पहुंच जाते हैं, केवल वही गांव में बारिश होती है जिस सरपंच ने छाता साथ में रखा था। इसके लिए रोज़ की ज़िंदगी में हम लोगों को पॉजिटिव सोच से चलना चाहिए। कोई भी काम करो, कहाँ से मिलो, किसी से भी मिलो, अगर आप उसमें से ना उम्मीद करके ही वो काम अगर शुरू करते हैं तो आपका काम बिगड़ने वाला ही है। लेकिन समय लगेगा, लेकिन ये काम मेरा हो जाएगा, ये उम्मीद से, ये सोच से अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो पक्का ही आपका काम होना ही होना है। बस कहानी यही थी कि ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ नए साल की शुरुआत करो और देखो किस्मत, भगवान और कर्म कैसे आपको साथ देता है। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।